हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है, 2-4-5 लाख रुपए का, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लिया है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, या आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो किस सिनेरियो में वो राइट ऑफ होता है, यानी कि बैंक उस पैसे को अपने अकाउंट में से, लेजर में से, बही खाते में से उसको हटा देता है, जिसको बैंकिंग की भाषा में बट्टा खाता बोलते हैं। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल दें। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ये अमरदीप कादियान बैठे हैं, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा पक्का। साथियों, सबसे पहले जब भी आप अपना सिबिल चेक करें तो सिबिल लीगल जगह से चेक करें, थर्ड पार्टी सिबिल को ना चेक करें। कई आदमी क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से सिबिल को चेक करते हैं, वहां पे वो एक्यूरेट नहीं होता। आज की डेट में क्या है, अगर आपको करना ही है www.sibil.com www.sibil.com पे जाके आप वहां पे फ्री में भी अपना सिबिल चेक कर सकते हैं। कोई सिबिल में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कोई लोन आपने लिए ही नहीं, आपके अकाउंट में चल रहा है, कोई लोन आपने ले लिया था, पूरा पे कर दिया, वो भी अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है उसमें, वहां पे कंप्लेंट करके आप उसको हटवा भी सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, www.sibil.com पे जाके आप अपना सिबिल चेक कर सकते हैं। हमेशा यहीं पे आप अपना सिबिल चेक करें। कई बार आप देखते होंगे, जब आप अपना सिबिल चेक करते हैं, चाहे भले थर्ड पार्टी में करते हैं, वो बिल्कुल अपडेट नहीं होता, बिल्कुल गलत भी नहीं होता, लेकिन अपडेट नहीं होता, बहुत बार आज तक का नहीं होता। वो उसमें रिटर्न ऑफ लिखा आता है, विलफुल डिफॉल्टर। इसका मतलब क्या है और ये होता कब है? सबसे पहले तो ये कितने महीने के बाद होता है, कितने साल के बाद राइट ऑफ बैंक या एनबीएफसी कंपनी करते हैं? सबसे पहले तो जब आप लोन की ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, किसी भी तरह के लोन की, तो 3 महीने के बाद, जब लगातार आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं या ब्रेक कर करके भी टोटल 3 हो जाती हैं, उसके बाद आपके लोन को एनपीए में डाल सकता है बैंक एनबीएफसी कंपनी। इसकी फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा उसकी नजरों में, पर ज्यादातर उसको डालते नहीं है एकदम। 3 महीने के बाद उसके पास पावर आ गई है, लेकिन उसको एकदम से डालते नहीं है। क्यों नहीं डालते हैं भाई? अगर ये सब के छोटे मोटे लोनों को एनपीए में डालने लगे तो इनका एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है। लोग क्या करेंगे भाई, जो भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है सारी शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर इनका एनपीए बढ़ गया, सबसे पहले तो इनका शेयर जो है धड़ाम से नीचे गिरेगा। वो शेयर का मुस्सा बन जाएगा, चूहा बन जाएगा उसका। 100 रुपए का शेयर इनका कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हर लोन को एनपीए में नहीं डालते, वो इनकी मर्जी है कि डालें या ना डालें, पावर इनके पास आ गई है। 3 महीने अगर आपने ईएमआई डिफॉल्ट कर दी तो अब राइट ऑफ कब होता है? कोई भी लोन 9 महीने से पहले राइट ऑफ नहीं होता। 9 महीने के बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, उसको पास पावर आ जाती है उसको राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ का मतलब मैंने पहले बताया, उसको अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको क्लीन कर देते हैं, हटा देते हैं। बैंकिंग की भाषा में इसको बट्टा खाता बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 महीने के बाद ये राइट ऑफ कर ही देंगे। वो भी इनके राइट्स हैं, क्योंकि पैसा इनका है कि उसको राइट ऑफ करें या ना करें। अगर आपके सिबिल में राइट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर लिखा रहा है या रिटर्न ऑफ लिखा रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया है। क्योंकि जब ये भेजेंगे तब सिविल रिपोर्ट को अपडेट करेगा। अपडेट तो यही भेजेंगे तो यही अपडेट वहां होगा।
जब तक ये बैंक एनबीएफसी कंपनी लिख के नहीं भेजेंगे तो सिविल अपने आप उसको अपडेट नहीं करता। अगर आपने कभी लोन लिया ही नहीं तो आपका -300 है। 300 से स्टार्ट होता है सिविल, 300 से लेके 900 तक होता है। और अमरदीप कादियान ने आज तक किसी का 900 नहीं देखा। 850, 870 मैक्सिमम है, बहुत बढ़िया है। अगर आपका 500 है तो पुअर है, अगर आपका 600 है तो मीडियम है, 700 है तो एक्सीलेंट है, और 750, 800 है तो बैंक एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं आपको लोन देने के लिए। आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं अगर आपका सिविल अच्छा है तो। सिविल का मतलब क्या है? सिविल मतलब जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये फाइनेंशियल करैक्टर सर्टिफिकेट है, पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र है। मतलब ये आपकी आदत बताता है, आपकी व्यवहार बताता है कि इस आदमी की नीयत कैसी है, ये पैसे लेके वापसी देता है कि नहीं देता है। सबसे पहले तो ये बात। अगर हर आदमी का राइट ऑफ में क्यों नहीं डालते? अरे भाई, एक सबका ही राइट ऑफ में अगर डालेंगे, सबका एनपीए में डालेंगे तो जो भी बैंक है सबसे पहले तो शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है, धड़ाम से नीचे गिरेगा। दूसरा, अरे भाई आरबीआई की जो गारंटी है वो सिर्फ 5 लाख की है। आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, आपके उसमें 5 करोड़ रुपए पड़े हैं, भगवान ना करे अगर वो बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको जी। क्योंकि बहुत से बड़े बैंक ऐसे हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 4-5 ब्रांचें होती हैं और बड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो 25-25 भी होती हैं। आप कहो जी मेरा तो एक दूसरे अकाउंट में है, एक दूसरी ब्रांच में, एक तीसरी में है। आपके नाम से जितने भी अकाउंट होंगे सारे देश में, मान लो एक कश्मीर में है, एक कन्याकुमारी में है, एक गोवा में, एक गुजरात में है, 4 अकाउंट हैं और चारों में मिला के लोग 5 करोड़ रुपए आपके रखे हैं। चाहे वो एफडी में रखे हैं, आरडी में रखे हैं, सेविंग अकाउंट में रखे हैं, करंट अकाउंट में रखे हैं। भगवान ना करे अगर वो बैंक डूब गया तो आपके 4 करोड़ 95 लाख रुपए गए। डज नॉट मैटर कि आपके अलग अलग स्टेट में आपके अकाउंट थे, नाम तो आपका वही रहेगा और फादर नेम भी वही रहेगा, एड्रेस भी ज्यादातर वही रहता है। एड्रेस चेंज भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैन नंबर वही है। पैन नंबर का मतलब क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। आप कभी भी देखेंगे कि पैन नंबर में किसी भी लेडीज का नाम हो या किसी गर्ल्स का नाम है, किसी लड़की का या औरत का, आप पैन कार्ड देखेंगे उसमें कभी भी उसके हस्बैंड का नाम नहीं आता। अगर किसी औरत का है उसके फादर का नाम आता है, उसके बाप का नाम आता है उस लेडीज के। क्या कारण है भाई? भगवान ना करे कोई किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया और उसने दोबारा शादी कर ली तो वो चेंज करना पड़ेगा उसका नाम। या किसी का तलाक हो गया, कोई बेअकले भी हुए ऐसे जो ससुराल से साले प्यार ही नहीं करते, उनको तो मारो ठूट पहलो तो गिर का दुकान पे कुत्तों का इनका बोर खराब करो, पेट्रोल डाल दो इनके कुत्तों के लेटर बॉक्स के अंदर। पर कुछ ऐसे बेअकले भी हैं जो तलाक भी ले लेते हैं। अब तलाक ले लिया तो भी वो हस्बैंड का नाम नहीं लिखेगी अपने, उसको पसंद नहीं करेगी। या उसने लेडीज ने दोबारा शादी कर ली तो दोबारा दूसरा हस्बैंड आ जाएगा, उसका दूसरे का नाम एंटर करना पड़ेगा। पैन नंबर का मतलब क्या है भाई? परमानेंट अकाउंट नंबर। भाई जिंदगी में एक बार एक आदमी को एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई उसमें छेड़छाड़ करनी ना पड़े, करेक्शन उसमें करनी ना पड़े। अब किसी भी औरत का या किसी भी लड़की का शादी होने के बाद हस्बैंड का नाम तो चेंज हो सकता है, लेकिन फादर का, बाप का नाम तो जब तक वो हरिद्वार जाएगी तब तक वही रहेगा। बाप का नाम तो चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उसमें उसके फादर का नाम लिखा जाता है, बाप का नाम लिखा जाता है पैन कार्ड में। जब भी किसी लेडीज का या लड़की का आप चेक करेंगे पैन कार्ड में लाइफ टाइम तक उसके फादर का नाम ही उसमें एंटर रहेगा। अब सवाल ये आता है कि जब वो पैन कार्ड लग के तो आपका अकाउंट खुला है, जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपी हो गया। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 26 आदमियों को लोन दिया, 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने उसका रिफंड ही नहीं किया, वापसी नहीं दिया उसको।
तो वो खुद से ही नंगड़ हो गया, खुद से उसके ऊपर ताला लग गया, लॉक लग गया। अब जिस भी आदमी के लक्ष्मी विलास बैंक में पैसा था, चाहे उसका कितने ही करोड़ रुपया था, उसको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। वो 5 लाख रुपए का भी इंश्योरेंस हुआ उसको, वो क्लेम मिलेगा उसको। लेकिन सवाल ये आता है कि किसी के उसमें 25,000 रुपए थे, क्या उसको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे? उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर 5 लाख रुपए तक हैं, 5 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक आपके बैंक में सेफ हैं, भगवान ना करे वो डूब गया तो आपको 5 लाख रुपए तक जितने आपके 25 जा रहे हैं, 75 जा रहे हैं, 4,75,000 जा रहे हैं, वो पूरा पैसा आपको मिलेगा। आरबीआई की गारंटी है उसमें। 5 लाख से 5 रुपए भी ऊपर है, 5 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये कारण है कि ये उसको जल्दी से एनपीए में डालते नहीं, और एनपीए जैसे ही रेशो बढ़ता है तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। इसी कारण ये उसको एनपीए में ना डाल के, वो वाली पावर अपनी यूज ना करके सीधा उसको राइट ऑफ कर देते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो राइट ऑफ डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से। वैसे तो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस है, जिस पे अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो लगभग हमें 4 लाख आदमी यहां फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 3 लाख आदमी फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमें 2.5 लाख के करीब आदमी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मुझे मौज पे देख रहे हैं, हमारी शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं वहां पे, तो वहां पे भी हमें लगभग 1.25 लाख आदमी फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पे पेज है, वहां पे भी हमें हजारों आदमी फॉलो कर रहे हैं। 1 मिलियन से भी ज्यादा, 10 लाख से भी ज्यादा आदमी हमें फॉलो कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे मिला के। तो क्यों? क्योंकि हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में, उनका काम, उनकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं। लोगों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा रहे हैं। सबसे ज्यादा अमरदीप कादियान का चैनल नंबर 1 पे आने का कारण क्या है? सारे देश में किसी पे भी जो भी लोन से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, किसी भी आदमी पे आज तक 2000 के करीब वीडियो अमरदीप कादियान डाल चुका है। इतनी बल्क में किसी पे इतनी वीडियो नहीं बनी। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, वो समझा तो रहे हैं, वो कानून की बात को कानून की भाषा में ही समझा रहे हैं, और अमरदीप कादियान उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा रहा है। भाई जैसे आपने देखा होगा खान सर पढ़ाते हैं, मैंने भी देखता हूं कई बार, मैं तो पढ़ता नहीं भाई, वो क्या कर रहे हैं, भोजपुरिया भाषा में पढ़ा देते हैं। अब लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है, और पढ़ाई भी समझ में आ रही है। ऐसे अमरदीप कादियान क्योंकि हरियाणा में पैदा हुआ तो हरियाणवी भाषा में उसको बता और समझा देते हैं। यही कारण है कि हमारे साथ हर रोज हजारों आदमी हमारे साथ नए जुड़ जाते हैं। जबकि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिल जाएगा। अरे क्या क्या मोटिवेशन मिलेगा यार, पैसे मिलेंगे यार। हर प्लेटफॉर्म पैसे देता है। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी फेसबुक पे वीडियो डाल रहे हैं, इंस्टा पे डाल रहे हैं या मौज पे डाल रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म आप हमें पैसा दे रहा है। क्यों दे रहा है? अरे जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीच में ऐड आ रही है, और ऐड के पैसे यूट्यूब ले रहा है, फेसबुक ले रहे हैं उनसे, जितने ही प्लेटफॉर्म है, और उसका पैसा वो 55% हमें दे रहा है और 45% वो खुद ले रहा है। तो इस तरीके से सारी दुनिया चली हुई है। पैसे से बड़ा मोटिवेशन दुनिया के अंदर कोई नहीं है। यह बात लिख के आप अपनी जेब में डाल लें। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अगर कोई आपको यह कह रहा है कि लोन माफ हो जाएगा, समाज में गफलत की स्थिति फैलाई जा रही है व्यू लेने के लिए कि भाई व्यू ज्यादा आ जाएंगे तो पैसे ज्यादा आ जाएंगे, फिर बाद में कह देंगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब एक घंटा कर देगा यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, जब उसको खुद ही नहीं अच्छी लग रही तो क्यों लाइक करेगा, क्यों शेयर करेगा, क्यों सब्सक्राइब करेगा? और जब उसको अच्छी लगेगी तो स्वाभाविक बात है कि वो सारे काम कर देगा। डरे घबराए नहीं, चवन्नी छापों से तो बिल्कुल ही ना डरे। चवन्नी छापों ने बह का माहौल
व्याप्त किया हुआ है। लाखों आदमी इनकी वजह से सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमियों को सुसाइड की कगार पे इन्होंने पहुंचा दिया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच चुके हैं, सुसाइड करने से बच चुके हैं। आप भी मेरे गवाह हो, अगर आप हमारी वीडियो काफी टाइम से देख रहे हो, अगर पहले आपके मन में ऐसा थॉट आता था, विचार आता था सुसाइड करने का, अब कभी नहीं आ रहा है, ना ही फ्यूचर में कभी आएगा। और होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज ज्यादा जाती जा रही है, ज्यादा लोगों तक जाती जा रही है, तो करोड़ों आदमियों को भी मैं उनके राइट्स और अधिकार बता के उनको मानसिक परेशानी से निकाल दूंगा, डिप्रेशन से निकाल दूंगा। सुसाइड करने का कभी उनके मन में नहीं आएगा। दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 चेक बाउंड जिसको बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपको जेल में जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जाती है, बेल मिल जाती है, बाय एंड मिल जाती है, सेम डे मिल जाती है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, इसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, उसको ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को लीगल वे में जाके कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। भले ही आपने एक एग्रीमेंट किया इनके साथ, चाहे आपने 25 एग्रीमेंट इनके साथ किए हो, कि ये उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेच दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए और उसको 1 करोड़ आपने देना है ब्याज पेनल्टी जुर्माना सहित, ये उसको 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश करें, एक सिंपल नोटिस इशू करें कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, या तो आप 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ मेरे मोहल्ले में, कस्बे में, तहसील में, जहां भी मेरी प्रॉपर्टी है, जितने स्क्वायर फुट किया, जितने गज किया, क्या वो 2 आदमी अपनी प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हैं, तो मैं भी मान लूंगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 1 करोड़ रुपए है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ अपना लें और 2 करोड़ मुझे दें। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा कभी नाचेगी। इसके अलावा अगर आपका जितना भी आपने पैसा लिया था उसका 20% से कम पैसा आपका देना रह गया, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो भी आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता। आपका 50% से ज्यादा पैसा जा चुका है तो आप डीआरटी में इनके खिलाफ जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी अगर आपकी 4-5 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ चुका होगा। अगर आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 होने के बाद आपका लोन एनपीए में जाएगा, उसके बाद सरफेसी एक्ट का नोटिस आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अगर आज तक आपकी ईएमआई पूरी जा चुकी है और आपको इंटरनल फीलिंग आ रही है कि मैं फाइनेंशियल डाउन हो गया हूं, फ्यूचर में मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।